Hello, good morning, students. In last lecture, we done with methods of integration. First method was in integration by substitution method and how to substitute the terms. Some examples also we saw. So continue exercise 3.2a. Okay. See here the next example. Example number 7 from question number 2. This is the given example 10 x raised to 9 plus 10 raised to x log 10 divided by 10 raised to x plus x raised to 10. Okay, we want to integrate this function. So we write it in the integration form. Now, if we observe the given function, which term's derivative will be in numerator or anywhere else? यहाँ पे 10 रेज टू एक्स है और x रेज टू 10 है. x रेज टू 10 का डेरिवेटिव कितना आता है? 10 x रेज टू 9. तो पावर कम्स टू डाउन एज अ कोएफिशिएंट एंड पावर डिक्रीज बाय 1. डेरिवेटिव बोल रही हूँ मैं. ओके. एंड ये जो है टर्म ए रेज टू एक्स के फॉर्म में है ना, तो ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए. तो 10 रेज टू एक्स का क्या होगा? 10 रेज टू एक्स इंटू लॉग ए. इफ वी सब्सटीट्यूट these two terms as a t, didn't we get this term? Because this term is derivative of this and this term is derivative of this one, isn't it? So what is the substitution we are doing here? Denominator as a t. Okay, differentiate both the sides. 10 raised to x is 10 raised to x into log 10, its derivative, plus x raised to 10 derivative is 10 x raised to 9 dx equals to t derivative is dt. Okay, now we observe here the whole term is in numerator here, isn't it? So I equals to integration 1 upon t dt. Okay, 1 upon t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल ही टी है. ओके, सो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या है? log t प्लस सी. ओके, एंड सब्सटीट्यूशन का लास्ट स्टेप क्या होता है? रीसब्सटीट्यूशन. सो पुट हियर टी वैल्यू. सो log ऑफ 10 रेज टू एक्स प्लस एक्स रेज टू 10 प्लस सी. अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला याद है, कल में लास्ट लेक्चर में हुआ था कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं. व्हाट इज़ द डायरेक्ट फॉर्मूला? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. ये बीच के स्टेप स्किप करो आप, ये जो सब्सटीट्यूशन वगैरह लिखा है, या जस्ट ऑब्जर्व करो कि ये डिनोमिनेटर जो है इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया. तो आंसर क्या आएगा? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. वही आया ना आंसर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी. ओके, तो आप वो भी फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट. अदरवाइज़ वो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद नहीं आया, आपने ऐसे सब्सटीट्यूशन करके किया तो भी चलेगा. चॉइस इज़ योर्स. ओके, अगर आपको कम टाइम में सॉल्व करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूले मोस्टली याद करो सारे, वो हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. सो यहाँ पे तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे. ओके, तो न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करो. ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. अब न्यूमरेटर की टर्म हम डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? देखो, क्योंकि न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमने कंबाइन की तो आ जाएगा ना. तो मैंने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कंबाइन की और मिडल टर्म सेपरेटली. ओके, now separate the denominator to both these terms. So x square plus 1 divided by x square plus 1 square minus 2x upon x square plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर. ना यहाँ पे एक टर्म कैंसिल हो जाएगी स्क्वायर में से. अगर ये आप ऑब्जर्व करेंगे तो हम इसको अभी के लिए सेपरेटली सॉल्व करके सब्सटीट्यूट करेंगे आपको समझ में आने के लिए. ओके, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर dx. ओके, सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है? tan इनवर्स एक्स का. ओके, सो tan इनवर्स एक्स माइनस हम इस इंटीग्रेशन को सेपरेटली सॉल्व करते हैं. जस्ट अंडरस्टूड द कंसेप्ट. ओके, आपको सिर्फ समझ में आने के लिए मैं सेपरेट सॉल्व करें, आप इसमें ही डायरेक्टली स्टार्ट किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने के लिए. ओके, तो हम इस इंटीग्रेशन को I1 कंसिडर करते हैं.
take this equation complete as a 1. So after finding I1 value, we put here. तो I1 इंटीग्रेशन हमने क्या कंसिडर किया है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर dx. अगर इस डिनोमिनेटर के टर्म को ऑब्जर्व करेंगे तो उस कंप्लीट टर्म का डेरिवेटिव क्या आता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हुआ 2x और 1 का डेरिवेटिव 0. मतलब कंप्लीट टर्म का डेरिवेटिव कितना मिलेगा हमें 2x. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी. देयरफॉर डिफरेंशिएट देम 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का तो डेरिवेटिव 0 dx equals to t का डेरिवेटिव dt, isn't it? So what we will get here I1 equals to इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर dt. ये कंप्लीट टर्म जो न्यूमरेटर में थी उसे हमने dt से रिप्लेस किया और कुछ नहीं. ठीक. तो I1 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी, क्योंकि 1 अपॉन टी स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन टी का. 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर. तो अपोजिट ऑफ इट 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस 1 अपॉन टी. अंडरस्टूड या. अगर वो भी याद नहीं है तो आप ये टी स्क्वायर को न्यूमरेटर में लो टी रेज टू माइनस 2 आ जाएगा. और ये तो पावर फंक्शन है तो पावर फंक्शन इंटीग्रेशन का क्या होता है पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेम पावर इन डिनोमिनेटर. सो टी रेज टू कितना आएगा -1 डिवाइडेड बाय 2 -2 प्लस 1 कितना हुआ -1. सो टी रेज टू माइनस हम कैसे लिख सकते हैं ये माइनस मैंने बाहर लिखा. सो 1 अपॉन टी सेम ही लिखा है ना मैंने यहाँ पे -1 अपॉन टी प्लस सी इक्वल्स टू लास्ट स्टेप रिसब्स्टिट्यूशन -1 अपॉन टी का रिसब्स्टिट्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी. ओके. नाउ सब्स्टिट्यूट this value of I1 in equation 1. Okay, so what we will get here from equation 1 I equals to tan inverse x minus term की value. Okay, so minus minus becomes plus. और कांस्टेंट में ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई भी कांस्टेंट टर्म उसको माइनस दो वो कांस्टेंट ही आ जाएगी ना. तो हमने उसको सी एज इट इज़ लिखा. ओके. सो आई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी. Done here. Next example 5 minus 3x 2 minus 3x raised to minus 1 by 2. So raised to minus 1 by 2 है हम प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे उसे. ये इंटीग्रेशन है. ओके. इसका पूछा इंटीग्रेट करने के लिए क्वेश्चन था हमारा. सो इंटीग्रेशन 5 माइनस 3x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 माइनस 3x. ये माइनस है तो हमने डिनोमिनेटर में लिखा और रेज टू हाफ मतलब क्या होता है रूट. ओके. तो इस टाइप के अगर है मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया अगर एक्स की पावर सेम है सेम टाइप की तो हम उसे रीअरेंज करेंगे न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर. रीअरेंज करो फिर. यहाँ पे 2 माइनस 3x चाहिए मतलब या तो -3x ऑलरेडी है तो इस 5 को हम स्प्लिट क्या करेंगे 3 प्लस 2. सो स्प्लिट किया कि ये टर्म हमें चाहिए तो इसको ब्रैकेट डाला और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट किया. ओके. तो 3 अपॉन रूट ऑफ 2 माइनस 3x प्लस 2 माइनस 3x अपॉन रूट ऑफ 2 माइनस 3x. ये फुल टर्म में से एक रूट कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग टर्म रूट में रह जाएगी. isn't it? So 3 अपॉन रूट 2 माइनस 3x प्लस 2 माइनस 3x में से एक टर्म कैंसिल करो आप रूट ऑफ 3x 2 माइनस 3x. constant term outside the integration sign these two terms will get here. ओके. यहाँ पे तो 1 अपॉन रूट एक्स के फॉर्मेट में है और यहाँ पे पावर फंक्शन के फॉर्मेट में है. यूज करो फॉर्मूला. क्या आएगा फिर 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या 2 रूट एक्स. तो हमने यहाँ पे यूज़ किया 2 रूट और यहाँ पे एक्स के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है उसने क्या करना है हमें डिवाइड करना है. तो एक्स के साथ एक्स्ट्रा टर्म क्या है -3 तो डिवाइड बाय -3 प्लस पावर फंक्शन है पावर इंक्रीज्ड बाय 1 और एक्स के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है उसने क्या किया हमें डिवाइड किया प्लस सी. ओके. यहाँ पे विच टर्म्स गेट कैंसिल 3 get cancel -2 root of 2 minus 3x. This plus or this minus becomes minus 2 minus 3x half plus 1 will be 3 by 2.
This term also 3 by 2 into 3 plus c. So rearrange करो, -2 root of 2 minus 3x. This minus 2 ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल करके, 2 upon 3 into 3 will be 9. 2 minus 3x raised to 3 by 2 plus c. Okay. So next one, x square upon root of 9 minus x raised to 6. Then यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट. ऊपर तो एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स रेज टू 6 है, तो ऐसे क्या सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं कि टर्म ऊपर की रिमूव हो जाएगी. ओके, कैन वी राइट एक्स स्क्वायर किसका डिफ्रेंसिएशन होगा? एक्स क्यूब का ना. 3 नीचे आ जाएगा और एक्स क्यूब हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना. तो क्या हम एक्स रेज टू 6 इन द फॉर्म ऑफ एक्स क्यूब लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? 9 माइनस एक्स क्यूब स्क्वायर. 6 हमने स्प्लिट किया 3 इंटू 2. ओके ना, अगर हमने एक्स क्यूब को अगर टी सब्सटीट्यूट किया तो हमें एक्स स्क्वायर एज अ डिफ्रेंसिएशन टर्म मिल जाएगी. ओके, तो हम सब्सटीट्यूट क्या करेंगे? एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी. डिफ्रेंशिएट देम. 3x square dx equals to dt. We only have this term in numerator, so shift this 3 in RHS, so dt upon 3. So write it in proper form. I equals to integration. ये टर्म रिप्लेस कैसे होगी? dt अपॉन 3. ओके, और यहाँ की एक्स क्यूब रिप्लेस क्या होगी? t, और ये स्क्वायर एज इट इज. डन हियर. सो 1/3 constant outside the integration sign. 1/root of 3 square. Can we write 9 as a square form? Yes. 3 square minus t square. अभी आपको प्रीवियस में इसे फॉर्मूले नहीं दिए तो यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ फॉर्मूला. नेक्स्ट पार्ट में वो फॉर्मूलाज में दे दूँगी. ओके, तो अभी इस एग्जांपल के लिए ये फॉर्मूला ध्यान में रखो. 1/रूट ऑफ, हमें कौन सा फॉर्मूला प्रीवियस में पता है? 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो वो साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स है, इजंट इट. लेकिन यहाँ पे तो 1 नहीं है, समथिंग अनदर टर्म स्क्वायर है ना, 3 स्क्वायर है. तो इस फॉर्मेट में अगर होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो उसका आंसर होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए. यहाँ पर भी टर्म यो ए स्क्वायर स्क्वायर फॉर्मेट में ही होनी चाहिए. ओके, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी. तो वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. 1/3 एज इट इज़. साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है? टी अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 3. सो टी अपॉन 3 प्लस सी. सो आंसर विल गेट हियर. ये सब्सटीट्यूशन करो लास्ट में. आई इक्वल्स टू 1/3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. 1/x log ऑफ log x. सारे टर्म्स नीचे हैं, तो कौन से टर्म का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आता है? लॉग का. हमें पता है ना लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/x. तो हम यहाँ पे चेक करेंगे किसको सब्सटीट्यूट किया तो बाकी के टर्म्स रिमूव हो जाएंगे. तो यहाँ पे चेक करो, log x को सिर्फ सब्सटीट्यूट किया तो 1/x रिमूव होगा, ये टर्म रिमूव नहीं होगी. लेकिन अगर मैंने इस टर्म को सब्सटीट्यूट किया तो दोनों भी टर्म आते हैं ना इसमें. चेक करो, सब्सटीट्यूट करो. मोस्टली लेंदी टर्म को हम सब्सटीट्यूट करेंगे. सो लॉग ऑफ log x इक्वल्स टू टी. डिफ्रेंशिएट करो, इसको x कंसिडर करो तो log का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/whatever बी द वेरिएबल. लेकिन ये x नहीं था, log x था, तो हम यहाँ पे चेन रूल यूज़ करेंगे. सो dy/dx ऑफ log x. ओके, हम x कंसिडर करके डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके बाद वो x नहीं था, कुछ और ही टर्म थे, सो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, दैट इज चेन रूल. ओके, इक्वल्स टू dt. सो 1/x एज इट इज. नाउ log x डेरिवेटिव इज 1/x into dx equals to dt. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या मिले? 1/x log x into dx equals to dt. Can we have this whole term in given function? Yes, we have this term. So what is the value of that term? dt. So replace that term by dt and log of log x by t. Okay, so we'll get here integration 1/t dt. What is the integration of 1/t?
log t plus c. What is the original value of t? Resubstitution करो लास्ट में, log of log x. So what is the answer? I equals to log of this log and t का substitution log of log x plus c. Okay, I hope all of you understood this examples. Next example, 7 plus 4x plus 5x square divided by 2x plus 3 raised to 3 by 2. अभी यहाँ पे न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की पावर कम है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अगर हमने डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट भी किया तो ऊपर की वैल्यू तो उसकी पावर से ज़्यादा है ना, इसको डेरिवेटिव लेने के जब हम डिनोमिनेटर का लेंगे डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन करने के बाद तो एक्स की डेरिवेटिव 1 आ जाएगी ना, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल सेट मतलब अगर न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है, इफ इंडेक्स ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर्स इंडेक्स, देन दो इन दोज टाइप्स, और ये अलजेब्रिक की फॉर्म होना चाहिए, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फॉर्म होना चाहिए। ओके, सो हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू टी, जो भी डिनोमिनेटर की टर्म है उसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे, वो तो चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पे तो ग्रेटर टर्म है ना, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर ये टर्म को हमने सब्सटीट्यूट किया है तो x की रिप्लेसमेंट तो कुछ भी करनी चाहिए ना, एक क्योंकि वेरिएबल थ्रू आउट फंक्शन में चेंज होगा। हमने आज प्रीवियस देखा है कि एवरीवेयर इफ वंस वी सब्सटीट्यूट ऑल द टर्म्स कन्वर्टेड इनटू सब्सटीट्यूटेड टर्म, दैट इज टी। तो 2x प्लस 3 को सब्सटीट्यूट किया तो ये तो टी हो जाएगी, व्हाट अबाउट दिस टर्म्स, ये तो टी होनी चाहिए ना, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालो, सो 2x, ये 3 यहाँ पे शिफ्ट किया तो t माइनस 3, सो x की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करेंगे हम, t माइनस 3। कब यूज़ करना है, अगर न्यूमरेटर की इंडेक्स टर्म डिनोमिनेटर की इंडेक्स टर्म से ज़्यादा है तो हम डिनोमिनेटर को सब्सटीट्यूट करके उसमें से एक्स जो वेरिएबल है उसके रिप्लेसमेंट के लिए वैल्यू निकालेंगे, बस और कुछ नहीं, और वो सब्सटीट्यूट आता। अभी हमें यहाँ पे मिल गया एक्स की वैल्यू, नॉट डी एक्स भी निकालो, डिफरेंशिएट 2 एज इट इज़, एक्स डेरिवेटिव डी एक्स, टी डेरिवेटिव डी टी, 3 का तो ज़ीरो ही है, डी एक्स हमें क्या मिला यहाँ पे, डी टी अपॉन टी, सो रिप्लेस डी एक्स बाय डी टी अपॉन टी, दिस टर्म बाय टी एंड ऑल एक्स रिमेनिंग टर्म बाय टी माइनस 3 by 2, so replace 5 t minus 3 by 2 square plus 4 t minus 3 by 2 plus 7 divided by t raised to 3 by 2 dt upon 2, any doubt? Okay, so simplify this, 5, 2 square is 4, so 5 by 4, this bracket square, so t square minus 6t plus 9 plus 2 to the 4, so 2 t minus 3 plus 7 डिवाइडेड बाय, ये 2 को हमने इसके साथ लिया है, 2 टी रेज टू 3 by 2, नथिंग एल्स। ओके, ये 5 by 4 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, हाउ मच विल गेट हियर, 5 by 4 टी स्क्वायर माइनस 30 अपॉन 4 टी प्लस 45 अपॉन 4 प्लस 2 टी माइनस 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 टी रेज टू 3 by 2। ओके, अब यहाँ पे हम एलसीएम कॉमन करके लेते हैं, एक कॉमन डिनोमिनेटर, यहाँ पे तो सभी जगह 4 है तो इन तीनों की भी डिनोमिनेटर 4 कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, सो कॉमन डिनोमिनेटर मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया अभी, 5 टी स्क्वायर माइनस 30 टी प्लस 45 प्लस 2 इंटू 4 कर रहे हैं ना हम डिनोमिनेटर कॉमन, 4 इंटू 2 8, और 7 इन दोनों को सेपरेट डिवाइड करने से अच्छा है, माइनस 6 प्लस 7 कितना आता है 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4। ओके, अगर दोनों को सेपरेट करके भी ऐड ही होंगे वो वाली 4 ही आ जाएगी, डिवाइडेड बाय ये 4 कॉमन जो डिनोमिनेटर है वो हमें यहाँ लिख लिया, और ये 2 इंटू टी रेज टू 3 by 2। ओके, सो कंबाइन द सिमिलर टर्म्स, 5 टी स्क्वायर सिंगल टर्म एज इट इज माइनस 30 टी प्लस 80 विल बी माइनस 22 टी, 45 plus 4 will be 49 divided by 4 into 2 is 8 t raised to 3 by 2 dt. Okay,
Now all the terms are looking so easy. What we will do? Separate the denominator. So हमने फर्स्ट टर्म को डिनोमिनेटर सेपरेट किया. So 5/8 t रेज टू 2 है और ये डिनोमिनेटर की टर्म ऊपर ली -3/2. -22/8 t 1 है, ये टर्म डिनोमिनेटर के ऊपर ली -3/2 प्लस 49/8 t ऊपर ली टर्म -3/2. Separate the integration. Take constant term outside the integration sign. 5/8 t raised to 2 minus 3/2. How much it is? 1/2. Minus 22/8 constant outside. 1 minus 3/2 is t raised to minus 1/2. Okay. Plus 49/8 t raised to minus 3/2. Now all are power functions. So what we will do here? Power function formula. Power increased by 1 and the same power term is in denominator. So 5/8 power increased by 1. Okay. Half plus 1, half plus 1. Minus half plus 1, minus half plus 1. Minus 3/2 plus 1, minus 3/2 plus 1. And here we remove the integration, so it is c. So plus c. Okay. So 5/8 t raised to 3/2/3/2 minus 11/4. यहाँ पे 11/4 किसे है पता चला ना आपको? कैंसिल किया 2 से. So t raised to half divided by half plus 49/8 t raised to minus half divided by minus half. Okay, plus c. So reciprocal और terms के. Okay, 5/8 into 2/3 t raised to 3/2. 11/4 into 2 t raised to 1/2 minus 49/8 to 1/t raised to 1/2 plus c. ये raised to minus है तो हमने नीचे ली टर्म बस और कुछ नहीं. तो यहाँ पे 2 8. So 4 into 3 will be 12. So 5/12 t raised to 3/2. यहाँ पे 2 4. So 11/2 और इस टर्म को हम रेस्ट टू हाफ को हम कैसे लिख सकते हैं? √2. ओके, सो √t. 49 यहाँ पे 2 8. सो 49/4 ये टर्म हम कैसे लिख सकते हैं? √t plus c. And what is the last step of substitution method? Resubstitution. So substitute t value wherever t is there. Okay, so 2x plus 3 raised to 3/2 minus 11/2 root of 2x plus 3 minus 49/4 root 2x plus 3. Okay, I hope all of you understood this term. Now the next one, integrate the following function with respect to x. मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ कंसेप्ट्स बताए थे. अगर कॉस साइन टर्म्स न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर भी में है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी है, लेकिन उनके कोएफिशिएंट्स अलग है, तो हम एक मेथड यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड मेथड. कोई प्रोसीजर में चेंज नहीं होगा, सेम स्टैंडर्ड प्रोसीजर विल अप्लाई. क्या थी वो प्रोसीजर? याद करो आप. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन कॉस दोनों टर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है, लेकिन उनके कोएफिशिएंट्स अलग है बस, तो हम क्या स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन और एडजस्टमेंट करेंगे? हम एडजस्टमेंट क्या करेंगे? न्यूमरेटर विल राइट लाइक a into denominator plus b into derivative of denominator. Okay, that term will apply here. Okay, so अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं दिखा देती हूँ फॉर्मूला. वो ये फॉर्मूला मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर साइन कॉस तो है, लेकिन उनके कोएफिशिएंट्स अलग है, तो ये फॉर्मूला न्यूमरेटर a डिनोमिनेटर प्लस b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे कंपेयर करके लिखेंगे और a और b की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, और एक फॉर्मूला था ये रेस टू एक्स है, लेकिन उनके कोएफिशिएंट्स अलग है. सेम फॉर्मूला जैसे मैंने प्रीवियस के लिए बताया, सेम ही फॉर्मूला है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फॉर द एग्जाम्पल. नाउ सी है ना सेम एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला में बताया. साइन कॉस विद द सेम एंगल तो है, लेकिन उनके कोएफिशिएंट्स अलग है, तो राइट इट इन इंटीग्रेशन फॉर्म. द क्वेश्चन इज इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, सो हमने लिख लिया.
हमारा फॉर्मूला कौन से फॉर्मेट में है? नहीं, यहाँ पे तो इजी है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 1 है, तो प्रीवियस का फॉर्मूला हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे अलग और भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारों का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 1 है ना। तो अगर कोएफिशिएंट 1 1 है तो हमें फॉर्मूलेज पता है, कौन से वाले? फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले, कॉस कॉस एडिशन, साइन साइन एडिशन का पता है कि नहीं, और कॉस कॉस सब्ट्रैक्शन, साइन साइन सब्ट्रैक्शन, ये चारों फॉर्मूले पता है। उसमें से 2 फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, तो हम उस मेथड से करेंगे तो ईजी हो जाएगा और लेंदी भी नहीं होगा, ओके, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो हम वो यूज़ करते हैं, और प्रीवियस मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया उसके भी एग्जाम्पल आगे हैं, हम देख लेंगे। ओके, सो दिस टर्म नॉर्मली हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो टर्म है, लेकिन क्योंकि हम उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन लेते हैं ना, तो फर्स्ट टर्म हम ग्रेटर एंगल वाली लेते हैं। तो मैंने ग्रेटर एंगल लेने के लिए इन दोनों में से माइनस साइन बाहर निकाला, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है। सो cos 4x माइनस cos 3x आ जाएगा, और ये एडिशन है, अगर हमने पोजीशन भी चेंज की तो डजेंट मैटर। तो साइन 4x प्लस साइन 3x। ओके, नाउ cos cos सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, याद करो आप, cos cos सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? cos cos subtraction means minus sin sin multiplication, twice of sin sin multiplication, isn't it? twice twice है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। sin sin multiplication, a plus b by 2, a minus b by 2, isn't it? Similar, sin sin addition, sin a plus sin b, what is the formula? 2 times sin of a plus b by 2 into cos of a minus b by 2, 2 2, sin of 4x plus 3 by 2 cos of 4x minus 3x by 2। ओके, कैलकुलेट, यहाँ पे 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, कौन सी टर्म सेम दिख रही है आपको यहाँ पे? दिस टू टर्म्स, साइन ऑफ 4x प्लस 3 बाई 2, साइन ऑफ 4x प्लस 3x बाई 2, दोनों साइन फंक्शन सेम है ना, हमने कैंसिल कर दी। कैलकुलेट भी क्यों करें ना, दोनों सेम ही दिख रहे हैं, बाद में कैंसिल होने से अच्छा अभी कर लें। यहाँ पे 4x माइनस 3x कितना होगा, x बाई 2, कॉस ऑफ x बाय 2। ओके, दोनों को एंगल सेम है, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan x बाई 2, इजंट इट? तो tan का इंटीग्रेशन क्या आता है, log ऑफ मॉड ऑफ सेक वट एवर बी द वेरिएबल, इजंट इट? और x के साथ एक्स्ट्रा टर्म कौन सी है अभी, 1/2, सो वो डिवाइड बाय एक्स्ट्रा टर्म 1/2 प्लस c। तो हमें आंसर क्या मिला, रेसिप्रोकल लेंगे ये ऊपर, सो 2 log ऑफ मॉड ऑफ सेक x बाय 2 प्लस c। अंडरस्टूड या? ओके, हमने सिर्फ यहाँ पे फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज़ किया है, सिंप्लीफाई किया है, सम टर्म्स गेट कैंसिल, और रिमेनिंग टर्म जो टैन किया था उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, log ऑफ मॉड ऑफ सेक x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1/2 विच इज एक्स्ट्रा टर्म अलॉन्ग विथ x। See the next example, sin x माइनस a डिवाइडेड बाय cos x प्लस b, ये टर्म है। ओके, नीचे की टर्म क्या है, x प्लस बी है, ऊपर x माइनस ए है, हमें क्या, हम x माइनस ए इन द फॉर्म ऑफ x प्लस बी भी लिख सकते हैं क्या, हमें b इंसर्ट करना है, हाँ कर सकते हैं, प्लस b माइनस बी, इजंट इट? सो पे हमने एडजस्टमेंट की, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते, जो भी कर सकते हैं न्यूमरेटर में एडजस्ट कर सकते हैं, तो हम न्यूमरेटर एडजस्ट करेंगे, सो दैट विल कैंसिल सम टर्म्स। सो मैंने क्या किया, x माइनस बी, मैंने x प्लस बी चाहिए हमें, तो बी एडजस्ट किया, बी ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मैंने ओरिजिनल फंक्शन चेंज किया क्या, नहीं, क्योंकि प्लस माइन अगर एक्स्ट्रा टर्म ली है तो उसकी कैंसिलेशन टर्म भी मैंने माइनस बी वहाँ पे लिया है, तो मैंने ओरिजिनल फंक्शन चेंज नहीं किया। ओके, सो विल गेट दिस टर्म, सो एक्स प्लस बी, या इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, इजंट इट? यहाँ पे हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं क्या, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, याद करो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए
साइन बी। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन एक्स प्लस बी कॉस ए प्लस बी की ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, माइनस कॉस x plus b sin a plus b divided by cos x plus b. Now separate this term to both the terms. Okay, so sin x plus b cos a plus b minus cos x plus b sin a plus b divided by cos x plus b. Which terms get cancel here? Is any term get cancel? सेकेंड में तो cos x plus b कैंसिल हो रहा है, फर्स्ट में कोई कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, दोनों का एंगल लेकिन सेम है। तो साइन अपॉन कॉस की टर्म क्या? tan. सो आई रोट हियर tan x प्लस बी, यहाँ पे तो कैंसिल ही हो रहा है, सो ये टर्म रिमेनिंग रह गए। ओके, यहाँ पे कोई वेरिएबल है क्या? हमारा वेरिएबल क्या है? x है, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं है। अगर वेरिएबल ही नहीं है उसमें तो वो टर्म क्या हो जाएगी आपकी? कांस्टेंट। सो टेक दैट कांस्टेंट टर्म आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन। इंटीग्रेशन में क्या रह गया? tan ऑफ x प्लस बी डी एक्स, यहाँ पर भी साइन ए प्लस बी। यहाँ पे कोई वेरिएबल है क्या? नहीं है। इज देयर एनी वेरिएबल? नो, so it's a constant term, so take that constant term outside the integration sign, the remaining term will be 1 dx. Okay, so tan का इंटीग्रेशन क्या? log of mod of sec, जो भी वेरिएबल है x प्लस बी, x के साथ कौन सी एक्स्ट्रा टर्म है? 1 है, तो डिवाइड बाय 1 किया तो एज इट इज ही आएगा, isn't it? माइनस साइन ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। अंडरस्टूड हियर द एग्जाम्पल कि कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ न्यूमरेटर की जो टर्म है वो डिनोमिनेटर के टर्म एंगल में कन्वर्ट किए, सेपरेट किए, तो सम टर्म्स गेट कैंसिल, तो कैंसिल होने के बाद जो टर्म्स रहे उनका इंटीग्रेशन लिया सिर्फ। ओके, ये तो कांस्टेंट है, tan का इंटीग्रेशन लिखा, ये कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन लिया प्लस सी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द टर्म ना। अभी वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसके फॉर्मेट में आ गए, देखो बहुत ईजी है करने के लिए, सिर्फ आपको मेथड ध्यान में आनी चाहिए। देखो यहाँ पे साइन है, कॉस है, साइन है, कॉस है, कोएफिशिएंट उनके अदर देन 1 है तो हम साइन साइन एडिशन, कॉस कॉस एडिशन, सब्ट्रैक्शन नहीं यूज़ कर सकते अभी। तो यहाँ पे अभी सबके कोएफिशिएंट अलग है, न्यूमरेटर में भी साइन कॉस है, डिनोमिनेटर में भी साइन कॉस है, लेकिन कोएफिशिएंट अलग अलग आ रहे हैं, है ना। तो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम? न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर डेरिवेटिव। ओके, सो न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर लिखो, लिखा, ओके, इक्वल्स टू a, डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर लिखो, ये 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b d बाई डेरिवेटिव, सॉरी d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है ना, 3 sin x प्लस 4 cos x, isn't it? So sin to x as it is, हम एक की टर्म अंदर लेते हैं, तो 3a sin x प्लस 4a cos x प्लस b, 3 साइन का डेरिवेटिव cos माइनस 4, माइनस नहीं बाद में लिखो, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, प्लस माइनस बिकम्स दिस माइनस। ओके, अब सिंप्लीफाई करो, 3a sin x 4a cos x, ये b अंदर ले लो, 3b cos x माइनस 4b sin x। नाउ टू कंपेयर द और for equality both the sides having the same variable to compare, isn't it? तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? साइन, तो साइन के टर्म्स हम कंबाइन कर लेते हैं, क्या आएगा? 3a माइनस 4b, साइन एक्स कॉमन। सेकेंड टर्म क्या है? कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स कंबाइन करते हैं, 4a प्लस 3b इंटू कॉस एक्स कॉमन। ओके, नाउ बाय इक्वालिटी रूल वेरिएबल्स आर सेम देन देयर कोएफिशिएंट्स आर आल्सो सेम, सो इसका कोएफिशिएंट क्या है पे? 1 है, सो 3a माइनस 4b की वैल्यू कितनी है? इक्वल्स टू 1। एंड अगर ये दोनों सेम है तो ऑब्वियसली उनके कोएफिशिएंट भी क्या होंगे? सेम, तो विल गेट हियर 4a प्लस 3b इक्वल्स टू 2। डन, it's a simultaneous linear equations having two variables, so we'll solve them simultaneously. सो फॉर एडजस्टिंग द टर्म्स, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, सो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 4, वी गेट
फर्स्ट इक्वेशन क्या रिप्लेस होगा फिर 9a माइनस 12b इक्वल्स टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन रिप्लेस होगा 16a प्लस 12b इक्वल्स टू 8. नाउ वी आर सॉल्विंग दिस टर्म्स और दिस इक्वेशंस साइमल्टेनियसली. क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन. ये तो माइनस है, ये प्लस है, एडिशन करेंगे, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल. सो 9 प्लस 16 विल बी 25a एंड 3 प्लस 8 विल बी 11. सो a की वैल्यू कितनी मिली हमें, 11/25. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ b by substituting value of a in any one equation, either first equation or second equation. So from 1 we get a की वैल्यू पुट की 3 इंटू 11/25 माइनस 4b इक्वल्स टू 1. सिंप्लीफाई 33/25, 4b इक्वल्स टू 33/4. रीअरेंज किए टर्म्स. ओके, 4b पॉजिटिव किया हमने राइट हैंड लेकर और 1 दूसरी साइड लिया. 33/25 माइनस 1, 4b इक्वल्स टू 8/25. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया. ओके, 33 माइनस 25 इज 8/25. तो ये 4 ने यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 4 टू ज़ा 8. तो यहाँ पे क्या आएगा, b इक्वल्स टू 2/25. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने प्रोसीजर में बताया था कि न्यूमरेटर उस फॉर्म में लिखो और a और b की वैल्यूज़ निकालो. जब a और b की वैल्यूज़ हम निकालेंगे तो जो हमने कंसिडर किया है यहाँ पे, कंसिडर किया है ना, यहाँ पे हम a की वैल्यू और b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पे वो हम इस कंप्लीट टर्म से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे. ओके, तो यहाँ पे रिप्लेस करो फिर. हेंस दिस न्यूमरेटर इज 11/25 3 sin x plus 4 cos x plus 2/25 d by dx of 3 sin x plus 4 cos x. सो इंटीग्रेशन बिकम्स, देखो मैंने यहाँ पे सेम किया ना, न्यूमरेटर जो है था ये, इसको इस टर्म से रिप्लेस किया, बाकी कुछ नहीं. अब क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे. सेपरेट करो, ये टर्म दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल, सेम ही है ना. तो रिमेनिंग टर्म विल बी 11/25. यहाँ पे 2/25 एज इट इज़, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x plus 4 cos x डिवाइडेड बाय 3 sin x plus 4 cos x. 11/25 constant outside the integration of 1 dx. 2/25 also constant term outside the integration. Okay, d by dx of 3 sin x plus 4 cos x डिवाइडेड बाय 3 sin x plus 4 cos x. हमने एक प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला देखा था, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है ना, ऐसा ही लिखा है ना फॉर्मूला. ये डिनोमिनेटर है और उसका डेरिवेटिव फॉर्मेट ही यहाँ पे लिखा है ना. अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर. लॉग के अंदर हमेशा मॉड लिखो क्योंकि लॉग की टर्म पॉजिटिव ही होनी चाहिए. तो यहाँ पे क्या होगा, i इक्वल्स टू 11/25, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2/25 लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, यही है ना डिनोमिनेटर. लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 sin x plus 4 cos x plus c विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. सिंपल है ना, प्रोसीजर सेम ही है, सिर्फ आपको वो मेथड ध्यान में रखनी है कि हाँ साइन कॉस टर्म से दोनों में भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर देयर कोएफिशिएंट्स आर आल्सो different. Then what we will do, numerator in the form of a into denominator plus b into derivative of denominator. सिंप्लीफाई करो, a और b की वैल्यूज़ निकालो और न्यूमरेटर रिप्लेस करो. ऑटोमेटिकली फर्स्ट टर्म कैंसिल ही हो जाती है हमेशा और सेकेंड टर्म हमें इसी फॉर्मेट में आती है, ठीक है, डिनोमिनेटर और डेरिवेटिव इन न्यूमरेटर. ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल, इसका भी फॉर्मूला सेम ही है ना, मैंने बताया था e रेज़ टू x है लेकिन उनके कोएफिशिएंट डिफरेंट है. सेम फॉर्मूला, न्यूमरेटर रिप्लेसिंग एज a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. रिप्लेस देम. न्यूमरेटर हमने लिखा इक्वल्स टू a, डिनोमिनेटर मैंने लिखा प्लस b डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, सॉरी. ओके, सो सिंपलीफाई, a
टू ई रेस टू एक्स माइनस 5 प्लस बी, इसका डेरिवेटिव निकालो। टू तो कांस्टेंट अलॉन्ग विथ वेरिएबल एज इट इज आएगा। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स और 5 का डेरिवेटिव 0। सो मेक इट सिंपल। 4 ई रेस टू एक्स माइनस 25 इक्वल्स टू, ये ए मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, 2a ई रेस टू एक्स माइनस 5a प्लस 2b ई रेस टू एक्स। कंपेयर करने के लिए वेरिएबल्स सेम होने चाहिए। कांस्टेंट विथ कांस्टेंट विल कंपेयर एंड वेरिएबल विथ वेरिएबल विल कंपेयर। ओके, तो इसलिए हमें ई रेस टू एक्स कंबाइन करना है। तो कंबाइन करो 2a प्लस 2b ई रेस टू एक्स और माइनस 5a। अब भी कंपेयर करेंगे हम वेरिएबल ई रेस टू एक्स है ई रेस टू एक्स, तो उनके कोएफिशिएंट भी क्या होंगे, सेम। यहाँ पे दोनों ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट कंपेयर होंगे। सो बाय इक्वालिटी रूल 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 4 एंड यहाँ पे ये दोनों भी टर्म माइनस है, सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस। सो 5a इक्वल्स टू 25। यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आई, 5। हमने 5 से 25 को डिवाइड किया, इजंट इट। ये ए की वैल्यू इस इक्वेशन में डालो। सो 2 इंटू 5 प्लस 2b इक्वल्स टू 4, 10 प्लस 2b इक्वल्स टू 4, 2b इक्वल्स टू -6। तो b की वैल्यू क्या मिली हमें, -3। प्रीवियस एग्जाम्पल के कंपैरिजन में यहाँ पे एक टर्म से हमें वैल्यू मिल जाती है, इसकी वजह से इजीली दूसरी वैल्यू निकल जाती है। साइमल्टेनियस सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, इजंट इट। सो विल गेट हियर न्यूमरेटर टर्म एज ए वैल्यू क्या मिली हमें 5, डिनोमिनेटर माइनस बी की वैल्यू हमें क्या मिली -3, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। So replace this term by this I equals to integration 5 to e raised to x minus 5 minus 3 d by dx of 2 e raised to x minus 5 divided by 2 e raised to x minus 5. Okay, so this term will get 5 to e raised to x minus 5, डिनोमिनेटर सेपरेट किया दोनों को, ये यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। और ये -3 डी बाई डी एक्स ऑफ 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5। ओके, यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, 1 डी एक्स यहाँ पे 1 रहेगा ना, इंटीग्रेशन भी मैंने अभी सेपरेट कर लिया। ओके, 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लिया, इसको इंटीग्रेशन अप्लाई किया डी एक्स। और प्रीवियस में मैंने बताया था अगर डिनोमिनेटर टर्म का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, इफ डिनोमिनेटर्स डेरिवेटिव इज इन न्यूमरेटर देन इट्स इंटीग्रेशन इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, और 1 का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या, x। सो आई इक्वल्स टू 5x माइनस 3 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर ये है ना, सो मॉड ऑफ 2 ई रेज टू एक्स माइनस 5 प्लस c. Okay, I hope all of you understood this term. So for this lecture we'll stop here. I will take next content in next lecture. Okay, thank you.